हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर तजज़ियाकार जनाब काज़मी साहब। थैंक यू वेरी मच काज़मी साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि सियासी, आज जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि छुट्टी के रोज़ भी हमारे यहाँ सियासी मामला तो रहते हैं, तो ये जो ख़बरें आ रही हैं कि शायद मरियम नवाज़ भी लंदन चली जाएं, तो आपका क्या ख्याल है कि ये इलाज के लिए जाएंगी या एजेंडा कुछ और है? देखिए, खबर तो यही आ रही है कि उनका कोई गले का इन्फेक्शन है, जो एक्सप्रेस न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा था, और उसके इलाज के लिए वो जा रही हैं। दोनों सूरतों में देखें, अगर कोई चीज़ पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस करनी है और वो ये पाकिस्तान में रह के डिस्कस नहीं कर सकते, तो वो भी मेरे और आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। अगर उनको सिर्फ अपने गले के इन्फेक्शन के इलाज के लिए भी लंदन जाना पड़ रहा है, तो वो भी हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। अपने वालिद के नाम के ऊपर ये एक बड़ा कोई अस्पताल भी यहाँ पे बनवा रही हैं। कितनी दफ़ा ये लोग इक़्तिदार में रहे, अभी पूरे पाकिस्तान में ये कोई ऐसा अस्पताल या कोई ऐसा डॉक्टर भी पैदा नहीं कर सके जो इनके गले का इलाज पाकिस्तान में कर सके। तो ये दोनों चीज़ें इंतहाई परेशान कुन है, चाहे जो भी स्टोरी है। अगर वो इलाज के लिए जा रही हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी देखें, नवाज शरीफ साहब भी गए हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे अमेरिका में गुफ्तगू करते हुए PIA का जिक्र भी किया, जिसके हवाले से आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि मरियम बीबी की नज़र भी PIA पे थी और PIA को ख़रीद के एयर पंजाब बनाया जाए और टोक्यो फ्लाइट चलाई जाए, यहाँ पे फ्लाइट चलाई जाए। भाई, सेंटर में भी तो आपके अपने भाई की हुकूमत है, तो भाई से की हुकूमत नाअहल है, उससे PIA खरीदेंगी, और जो भतीजी है जो पंजाब में बैठी है वो PIA को मुनाफा बख्श बना देंगी। नहीं, तो लेकिन आप अंदाजा लगा लें। काज़मी साहब, उसकी तो तरदीद आ गई है ना, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उसकी तरदीद की है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, पंजाब हुकूमत जो है बिल्कुल भी PIA लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, पर वो एयर पंजाब का तो मियां साहब ने खुद जिक्र किया ना कि एयर पंजाब उसका नाम तब्दील करके। नहीं, वो सर वो कहती हैं कि जी पंजाब अपनी सूबा पंजाब नई एयरलाइन बनाएगा जिसका नाम एयर पंजाब होगा। जी, चलें, वो नई बना लें एयरलाइन, पर मसला ये है कि चाचे की हुकूमत इतनी नाअहल है जो बनी बनाई एयरलाइन नहीं चला सकती, और भतीजी की हुकूमत इतनी अहल है कि वो एक नई एयरलाइन बना के खड़ी कर देगी। तो कहने का मकसद ये है कि जिस हालत में हमने PIA को पहुंचाया, तो उसमें भी इनकी अपनी हुकूमतें थी, अभी भी इनकी अपनी हुकूमत है। अगर सेंटर में इनकी हुकूमत एक एयरलाइन नहीं चला सकती, चलाने तो दूर की बात है, एक अच्छे अंदाज में उसको बेच भी नहीं सकती है। वो भी जो इन्होंने जो कुछ किया वो पूरी कौम के सामने है। तो पंजाब में जो इनकी हुकूमत है वो कैसे एक नई एयरलाइन बना लेगी और फिर उसको चला भी लेगी। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें भी सोचने की ज़रूरत है थोड़ा बहुत। लेकिन काज़मी साहब, यहाँ पे आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर निजकारी जो है, वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान साहब, वो कहते हैं जी कि मेरे से पहले 25 वज़ीर रहे हैं निजकारी के, और तमाम हुकूमतें जो हैं, अब लोग जो मुझे मशवरे देने की कोशिश करते हैं, 25 वज़ीर इस महकमे के रहे हैं, उन्होंने तो कुछ ठीक नहीं किया। अब वो सारे ज़िम्मेदारी मुझ पे डाल रहे हैं। मेरी ज़िम्मेदारी इसको ठीक करना नहीं, सिर्फ बेचना है। और आपने खुद, मैंने आपका प्रोग्राम भी देखा था, आपने तो काफ़ी तफसीली प्रोग्राम भी किया PIA की निजकारी पे। तो क्या आप ये समझते नहीं कि वाकई ही PIA एक ऐसा इदारा बन चुका है कि जो अब निजकारी होने के बाद ही को ठीक काम करेगा? हुकूमत तो कोई भी हो, वो पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून की 1 से बार की ज़्यादा की हुकूमत हो, या तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, कोई भी उसको ठीक तो नहीं कर सकी। देखिए, इसमें इशू ये है कि इमरान साहब, ये टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है। अगर इनकी अपनी जेब से पैसा जाए तो PIA की ये हालत ना हो। आवाम का पैसा है। अब कहा जा रहा है कि अगले 15 माह के अंदर मजीद 100 अरब का नुकसान हो जाएगा। अभी भी जो भी इसको खरीदेगा, ऑल्दो के PIA को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, 600 अरब की लाइबिलिटी हुकूमत ले लेगी, लेकिन जो शख्स आज भी PIA खरीदेगा, चाहे वो 1 रुपए की PIA खरीदे, तो इसका मतलब होगा कि वो 200 अरब और 1 रुपए की खरीद रहा है। 200 अरब का कर्जा भी वो ले रहा है, वो भी उसी ने पे करना है। तो जो ये यहाँ पे वो एक बड़ा पेंट की जाती है पिक्चर के, जनाब वो कौमी असासा है। भाई, इस वक्त तो वो आपके पूरे, जिसे आप कह सकते हैं, निज़ाम फाइनेंस के ऊपर एक बोझ बने हुए है वो इदारा। तो जहाँ तक अलीम खान साहब का गिला शिकवा है, मेरे ख्याल में दुरुस्त उन्होंने फरमाया। ये आपको पता है, निगरान दौर में भी इसके ऊपर बहुत काम होता रहा। फवाद हसन फौज साहब भी काम करते रहे, वो भी किसके बड़े करीबी हैं वो भी हमें पता है। तो इसमें सबका हिस्सा है, लेकिन इससे आप इस पूरे निज़ाम का, इस निज़ाम की बैंकरप्सी का अंदाजा लगाएं कि ये कितना इखलाकी और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे बैंकरप्ट निज़ाम है कि ये एक चीज़ को बेच नहीं सकता।
उसके लिए भी कोई प्रॉपर हिकमत अमली नहीं बना सकता, तो ये चलाएंगे कैसे उसको? वो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जिनसे बेची नहीं जा रही उन्होंने चलानी कैसे है। अच्छा काज़मी साहब, अब आ जाते हैं ज़रा थोड़े से आइनी मामलात की तरफ। 26वीं तरमीम पर अमल दरामद का आगाज़ तो हो गया, जुडिशल कमीशन की तश्कील भी होगी। अब आप क्या समझते हैं कि परसों जब इसका पहला इजलास होगा तो उससे निज़ाम अदल पे क्या मुस्बत जो असरात हैं वो मुरतब होंगे? नहीं देखें जी, 26वीं आईनी तरमीम तो इमरान याकूब साहब जिस तरह आप जैसे जो सहाफ़ी हैं वो खामखा जो है हर चीज़ पे क्वेश्चन उठाते हैं, 26वीं आईनी तरमीम के समरात तो आना शुरू हो गए हैं। आपने गुज़िश्ता रात को इंतज़ार पंजोथा की तस्वीर नहीं देखी और उसकी वीडियो नहीं देखी? ये आईनी बेंच बन ही रहा है तो लोगों के आईनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है ना इस मुल्क में। तो बिलावल साहब को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए इस 26वीं आईनी तरमीम में, और जिस तरीके से फिर ये सब कुछ चल रहा है इसके अंदर आपको नून लीग की तरक्की का विजन भी नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको भुट्टो साहब की जमहूरियत भी नजर आ रही है, इसमें आपको बाचा खान का अदम तशद्दुद का फलसफा भी नजर आ रहा है। ये जो इंतजार पंजोथा की तस्वीर है इन तमाम सियासी जमातों को अपने मंशूर के ऊपर लगानी चाहिए। इसमें हमें MQM की रोशन ख्याली भी नजर आ रही है, इसमें हमें मुतवसत तबका जिसको रिप्रेजेंट करती है MQM, उनके ख्यालात भी नजर आ रहे हैं। तो 26वीं आईनी तरमीम तो इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है जो इन लोगों ने दिया है। जहां तक अब उस कमीशन की बात है, जो जुडिशल कमीशन के इजलास की आपने बात की, उसका जो मेकअप है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल में जब पहला इजलास होगा तो फिर हमें पता चलेगा कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। माजी में जो चीफ जस्टिस थे वो और हुकूमत एक साइड पे थे, वो उनका जो वजन था वो हुकूमत के पलड़े में था, एग्जेक्टिव के पलड़े में था। अब जब ये पहला इजलास होगा जिसमें याहिया अफरीदी साहब भी हैं, मंसूर अली शाह साहब भी हैं, मुनीब अख्तर साहब भी हैं, उमर अयूब साहब भी हैं, उसके अलावा शिबली फराज साहब भी हैं, अमीनुद्दीन साहब भी हैं, तो अब पता चलेगा कि चीफ जस्टिस साहब किस तरफ जाते हैं और क्या स्प्लिट आती है। जब वो स्प्लिट हमारे सामने आएगी तो फिर मेरे ख्याल में हम बेहतर तरीके से उसको फोरकास्ट कर सकेंगे कि चीज़ें आगे किस तरफ जाएंगी। काज़मी साहब, आप वैसे ही फजूल में ना हम जैसे साफ़ियों को और इतने अच्छे इदारों को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। इंतज़ार पंजोता साहब की बात ही कर लें। अब आप देखें किस तरह से पुलिस मुकाबला करके पंजाब पुलिस ने इतनी जवान मर्दी से अपनी जानों की परवाह ना करते हुए उन्हें छुड़वाया है, और फिर आपको उसमें भी उनको शाबाश देने की बजाय आप कह रहे हैं कि उनकी तस्वीर बहुत कुछ बता रही है। नहीं, मैं तो यही बता रहा हूँ, मैंने खुदा ना खास्ता किसी मौके पे नहीं कहा कि हुकूमत ने कोई गलत किया। मैंने तो यही कहा कि ये पंजाब पुलिस का कारनामा है और उनकी तस्वीर बता रही है कि ये 26वीं आईनी तरमीम का एक तरह से समरात हैं कि अब लोगों को भी समझ आ गई है कि लोगों के हकूक हमने यहाँ पे प्रोटेक्ट करने। तो पंजाब पुलिस ने अपनी जान पे खेल के ना सिर्फ वो एक हाथ से बंदूक चला रहे थे इमरान साहब, वो दूसरे हाथ से कैमरे पे वीडियो भी बना रहे थे। तो मेरे ख्याल में ऐसी मुस्तनद पुलिस और जिस तरीके की उन्होंने कार्रवाई की है, हम सबको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये लोग इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं तो मैं और आप आराम से सोते हैं। देखें जिन ममालिक में इतनी मुस्तनद पुलिस ना हो, पंजाब पुलिस जैसी पुलिस, तो वहां पे तो बड़ा मसला बनता है। आप लगाएं कभी चक्कर किसी स्कैंडिनेविया की कंट्री का, वहां पे बड़े मसाइल हैं। तो पंजाब पुलिस तो एक मशले राह है तमाम दुनिया की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लिए।